अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मर्तबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन वकास अब्बास भाई मौजूद हैं। दोस्तों 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल होने वाला है। सीमा के हवाले से एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे खुल के खेल रहे हैं, तो आप लोगों से कुछ सवाल करेंगे। कुछ हमारे दोस्त हैं, हमारी बहनें हैं भाई, वो पाकिस्तानी यूट्यूबर से सवाल पूछ रहे हैं कि 1.5 साल होने वाला है, आपके पाकिस्तान की एक नागरिक 4 बच्चों को लेकर आई, तो क्या हुआ? अरे इसका जवाब देंगे। वकास भाई मुझे ये बताइए, कैसे हैं वकास भाई? जी मैं खैरियत से हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों वकास भाई से मैं कुछ चीजें पूछूंगा। वकास भाई, सीमा इलीगल तरीके से, अवैध रूप से हिंदुस्तान में घुसी, 2 सिक्योरिटी ऑफिसर, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर गफलत बरतने पर या सीमा के साथ मिले हुए थे, जो भी हुआ ज़ाहिर है जांच हुई होगी, उनको क्या कर दिया गया? वो सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया, नौकरियों से बर्खास्त हो गए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद फिर सीमा का जो आधार कार्ड या शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में कहा जाता है जिन्होंने बनाए, तो वो क्या हो गया वकास भाई? वो गिरफ्तार है तनवीर भाई, वो भी गिरफ्तार हो गए जी। अच्छा, हिंदुस्तान में बैठ के इसी सीमा केस के दौरान कुछ बहनें भाई हिंदुस्तान की बहनों को, बेटियों को गालियां देते रहे, उनके खिलाफ क्या हुआ? उनके खिलाफ, कुछ के खिलाफ तनवीर भाई मुकदमा है, कुछ मफरूर है, सुनने में एक आध गिरफ्तार है। गिरफ्तार है जी। और सीमा के खिलाफ क्या हुआ? सीमा के खिलाफ अब तक, सीमा के खिलाफ तनवीर भाई सीमा का खैर मकदम चल रहा है अब तक। सीमा के खिलाफ जो है अब तक जो सुरक्षा एजेंसी है वो जांच कर रही है। आप लोगों के जो सवाल हैं उनके जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे इस 2 मिनट के अंदर अंदर। आगे और भी खेलेंगे, बहुत सारी चीजों से पर्दा उठाएंगे। 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को जो आप लोग सवाल करते हैं उनके जवाब मिल गए। जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं सीमा की वजह से मुअत्तल हो गए, सस्पेंड हो गए, नौकरियों से चले गए। जिन्होंने आधार कार्ड बनाए वो चले गए। जिन्होंने सो कॉल्ड, वहां कहा जाता है कि जिन्होंने, कुछ लोगों ने उनकी सहूलतकारी में वो किया था, उनको सहूलत मतलब मददगार बने, तो वो उनसे भी जांच चल रही है। ठीक है वकास भाई। कुछ सीमा केस के हवाले से बहनें भाई जो कि हिंदुस्तान की बहनों बेटियों को गालियां देते रहे, उनके खिलाफ भी FIR लॉन्च हो गई। कुछ तो फरार है, कुछ लोग फरार हैं। जिसको फरार होना चाहिए था, जिसको कानून के शिकंजे में होना चाहिए था, वो तो आजाद है भाई। 2 दिन पहले तो उसने फिर बयान दिया एक पत्रकार को, उससे कहा गया कि भाई मोमिन मलिक सर, यानी कि उसने तो खड़ा नाम लिया मोमिन मलिक सर का, कि वकील मोमिन मलिक और गुलाम हैदर आपके खिलाफ रोज बरोज नई नई कानूनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो सीमा आप इसके बारे में क्या कहेंगी? सीमा ने कहा, मिसाल के तौर पर सीमा ने कहा कि मेरा घंटा भी नहीं कुछ कर सकते। उन्होंने बोला मैं योगी जी के शरण में हूं, मैं यूपी सरकार के शरण में हूं, मेरा कोई बाल भी बिका नहीं कर सकता है। दोस्तों ये अल्फाज मेरे नहीं है भाई, आप जाके सीमा की वीडियो देख लें। आप लोग सीमा की वीडियो जाके देखिए, क्या वो इस तरह की बातें नहीं कर रही? जब चुनाव का सीजन था, सीमा ने मोदी जी के पोस्टर और उस पार्टी के हवाले से प्रचार नहीं किया? बिल्कुल किया। बिल्कुल इसको उसी वक्त जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि इसकी औकात और हैसियत नहीं। ये तो हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं कि कोई भी इलीगल तरीके से आए, हिंदुस्तान में घुस जाए, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का वकील भी मिल जाएगा, उनकी सपोर्ट की जाएगी, उसको प्रमोट किया जाएगा और उसको सो कॉल्ड हाउस अरेस्ट भी रखा जाएगा, नजरबंद भी रखा जाएगा। तो और वो बंदा, वो व्यक्ति, पुरुष हो या महिला, हाउस अरेस्ट होने के बावजूद भी वो बाहर निकलेगा, व्लॉग भी बनाएगा, अपने जानवर भी दिखाएगा और रातों की तारीकी में, रातों के अंधेरे में उठ के कभी MLA MPA फार्म हाउस में भी जा सकता है। इस तरह से तो किसी हिंदुस्तानी नागरिक को भी ये सहूलियात हासिल नहीं है, जिस तरीके से एक इलीगल तरीके से आई हुई एक वारदाती औरत को इस समय हासिल है। जी तनवीर भाई, जैसे कि अभी आपने कहा हाउस अरेस्ट, तनवीर भाई कल भी मेरी किसी भाई से बात चल रही थी, उनसे हमने यही कहा, पहले आप हाउस अरेस्ट की डेफिनेशन बताएं कि जो हाउस अरेस्ट होता है उसको किन किन चीजों पर दस्तरस हासिल होती है, वो किस तरीके से बाहर निकल सकता है।
तनवीर भाई हाउस अरेस्ट इन केस अगर घर के अंदर होगा, एक मिसाल है चले सीमा एक मिडिल क्लास से ताल्लुक है सीमा का, अगर किसी अमीर घर में या अच्छे घर में जाती तो ये सिर्फ कमरे से भी बाहर ना आ सकती, एक मिसाल है हाउस अरेस्ट, ऐसा हाउस अरेस्ट होता है, सब जेल होती है एक तरीके से सब जेल के लिए आप उसको तनवीर भाई खाना भी पुलिस के अधिकारी गवर्नमेंट के लोग पेश करते हैं, ठीक है। चले सीमा एक हाउस अरेस्ट मिसाल के तौर पे जो सीमा पे हाउस अरेस्ट का जो केस लगता है उसके मुताबिक तनवीर भाई बगैर पुलिस, बगैर प्रशासन, बगैर कानून के लोगों के सीमा अपने घर से लोकेशन ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो तनवीर भाई आप देख लीजिए, अभी जब एपी सिंह उसको लेके गया जी जेवर कोर्ट, हफ्ते वाला दिन जिस दिन जेवर कोर्ट ही बंदा, तो उस दिन जब लेके गया सीमा विलोक बना रही है, रास्ते में जाते हुए कार के अंदर बैठे हुए वो विलोक बना रही है। ये कैसा हाउस अरेस्ट है भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये रात की तारीखी में घूमने भी चले जाती है। और तनवीर भाई जब ये बात हम बयान करते हैं ना तो कुछ लोग वो ये कहते हैं कि जब पाकिस्तानी है को वहां बेटी कैसे पता चल रहा है। अरे भाई आप ये बताओ, आपके पास जो रबूपुरा के थाने का एसएचओ आपके पास नंबर है एसएचओ का रबूपुरा के? हमारे पास है। हमारे पास वो रिपोर्ट पहुंचती है जो वाकई में आप लोगों तक नहीं पहुंचती होंगी, क्योंकि तनवीर भाई जो हैदर भाई के बच्चों का दिल में दर्द रखते हैं वो बहनें हमारे से रब्ता करती हैं, यानी कि हमारे तनवीर भाई से, हमारे लाहौर वाले अरशद भाई से खुद रब्ता करती हैं। आपको सबूत भी हमारे अरशद भाई ने दिया था बीच में जब वो उन्होंने खुद बबीता कचरा रानी से बात की, उसके शोर से बात की, प्लस सीमा से बात की जी। तो जाहिर सी बात है जो हैदर भाई के बच्चों का दिल में दर्द रखते हैं वो तनवीर भाई चाहते हैं कि हैदर भाई के बच्चों की रियल जो बातें वो हमारे पाकिस्तान तक, हैदर भाई तक पहुंचे। वकास भाई हमारे देश में ना कभी भी कोई ऐसा मैटर हो ना, हम लोग एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं, वो मामला हल हो जाता है। लेकिन 1.5 साल होने वाला है, चले बड़ी बड़ी शख्सियात जिनमें आस्था जी हैं, सूर्य वर्मा जी हैं, वो अपना 100% दे रहे हैं इन बच्चों के लिए। बल्कि देखिए वकास भाई आस्था जी के हवाले से लोग हमें बड़ा वो करते हैं कि आप इसकी बड़ी तारीफ करते हैं इस मोहतरमा की, लेकिन ये आप लोगों के खिलाफ है, ये है वो है। तो हमारा ये मुद्दा नहीं है, हम अभी जातियात में जाना ही नहीं चाहते। हमारा मकसद जो है वो हैदर भाई के बच्चे हैं। हैदर भाई के बच्चे उनको जब दे दिए जाएंगे तो कुछ चीजें फिर हम लोग भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आस्था जी को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं कि जिस तरीके से वो पहले दिन से अब तक आवाज उठा रही है। सूर्य वर्मा जी हैं, सरीदा दीदी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अमली तौर पे अपना हिस्सा मिला रही हैं इस जंग के अंदर। ये जो जंग है एक भगोड़ी के खिलाफ 140 करोड़ लोग और पूरा पाकिस्तान मिलके, लेकिन बज़ाहिर कुछ भी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। तनवीर भाई फिर एक मार्च चालू कर दिया गया है जो मैं तो यही कहूंगा जो सीमा सपोर्टर ही होंगे शायद उसके पीछे, कि जी पाकिस्तानी जो है कानून के हमारे खिलाफ बोलते हैं। आज के बाद से कोई भी महिला या पुरुष हिंदुस्तानी पाकिस्तान के चैनल पे नहीं जाएगा। तो तनवीर भाई इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वकास भाई जो कहते हैं वो तो शुरू दिन से जी, अब आपको 6-7 महीने हो गए माशाल्लाह, आप भी एक एंकर हैं और आपके पास भी लोग संपर्क करते हैं, राब्ता करते हैं। तो हमारे साथ भी जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं तो उनको शुरू से ही ट्रोल किया जाता रहा, धमकियां देते रहे, तो वो अभी तक तो नहीं रुके, ना वो झुके हैं ना बिके हैं। सरिता दीदी हो गई, सुनीता दीदी, इनको कितना लोगों ने ट्रोल किया, मंजू गोस्वामी जी हो गई, इनको कितना लोगों ने ट्रोल किया, धमकियां कर भी रहे। लेकिन देखें वो उनको अपने देश से प्यार है वकास भाई। जो देशद्रोही होता है ना वो इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं। जो अपने देश से प्यार करते हैं, देखिए हम भी चाहते हैं कि सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाए या जेल में भेज दिया जाए, ठीक है ना। हमारी नागरिक है, पाकिस्तानी नागरिक, सीमा वहां जाके जिस तरीके से कर रही है वो समाज के अंदर एक तरह का कैंसर है। तो वहां जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं वो चाहते हैं कि सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाए या फिर इसको जेल में और बच्चे हैदर भाई के हवाले कर दिए जाए। तो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं कि बच्चे उनसे कोई जुदा कर सके। तो वकास भाई आप क्या कहेंगे? बिल्कुल तनवीर भाई, जैसा कि भी आपने कहा कि कोई ऐसा कानून नहीं कि जो बच्चे गुलाम हैदर भाई से जुदा कर दे। और तनवीर भाई देखें अभी तक जितने भी हमारे जो भारतीय बहन भाई हैं जो जिंदा दिली के साथ जुड़े हुए हैं वो अभी भी जुड़े रहेंगे। और तनवीर भाई जैसा कि अभी मैंने जो आपसे सवाल किया था उसका जवाब मैं खुद भी थोड़ा सा देना चाहूंगा। तनवीर भाई हमारी जो आस्था माँ जी है, सूर्या वर्मा जी है, इनके खिलाफ क्या मार्च चालू नहीं है? आज से 1.5 साल हो गया। आस्था माँ जी को क्या क्या नहीं कहा गया, पाकिस्तान दुश्मन देश है उसके चैनल पे जाती है। तो आस्था माँ जी ने कहा मैं कौन सा कोई बॉर्डर क्रॉस करके टिकट लेके पाकिस्तान पहुंच गई,
एक हक के लिए आवाज उठा रहे हैं और मिलकर उठा रहे हैं। सरिता दीदी को तो हर रोज टारगेट किया जाता है। अब जिन चैनलों ने अपनी वीडियो डिलीट कर दी, लाइव डिलीट कर दी, उन चैनलों पे रोजाना बिला नागा घंटों सिर्फ सरिता दीदी को जो है टारगेट किया जाता है, मगर सरिता दीदी भी कभी नहीं रुकी। वकास भाई मतदान की कहाँ गई, जो कि ऑफ कैमरा लोगों को गालियां देते रहे, अब उन्होंने लाइव भी सारी लाइव भी डिलीट कर दी या छुपा दी, जो भी है। तो फिर मर्द बने, औरतें हैं तो वो दीदा दिलेरी के साथ सामने आए। जिस तरीके से हमारी हिंदुस्तान से बहनें हैं वो इंतहाई दिलेरी के साथ वो बात करती हैं। तो हम बस आप लोग भी ये छोड़ते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।